बोले बद्री विशाल भगवान की, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। इस प्रांगण में उपस्थित बहुत ही आदर और सम्मानीय मेरे बड़े बुजुर्ग, मंच पर आसीन सभी महानुभाव, प्रांगण में बैठे हुए मेरे सभी भाई और मातृशक्ति जो यहाँ बैठी, आप सभी को मेरा नमन। जय श्री राम। डोभाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही। कम से कम हमें आज के किस विषय पे हमें बात करनी है वो विषय हमें बताया है। ये बहुत ही आवश्यक है कि जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय हम सभी के संज्ञान में होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि गढ़वाल सभा जो कि फरीदाबाद में, जिसका इतना बड़ा नाम था कि हम सब उत्तराखंड के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी कि हम उस गढ़वाल सभा के एक सदस्य थे कि जो इतनी बड़ी सभा थी जिसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़े अथक प्रयासों से, बड़ी मेहनत से बनाया था। दिन रात एक करके अपने घर से पैसे लगा के अपने जीवन का बड़ा अमूल्य समय निकाल के इस सभा के लिए दिया था। और उनके बनाने का उद्देश्य यही था कि हमारी जो जनरेशन है जो इस फरीदाबाद में रहती है उनके बच्चों को बहुत ही अच्छी और उचित शिक्षा मिले और जो भी बहुत रीजनेबल रेट में मिले, क्योंकि हमारे समाज के लोग बहुत बड़े स्कूल में अपने बच्चे पढ़ा नहीं सकते। इसलिए उनका ये प्रयास था कि इसके माध्यम से हम सभी के बच्चे अच्छी शिक्षा लें और उसके साथ ही साथ एक समाज में अच्छे माहौल का भी निर्माण हो। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा है कि ये सभा एक ऐसी दिशा में चली गई है कि जहां बिल्कुल दिशाहीन हो गई है। उसमें वर्तमान कार्यकारिणी देखो, चाहे पूर्व कार्यकारिणी भी रही हो, इसमें सभी का कहीं ना कहीं हाथ अवश्य रहा है कि अगर हमारे समाज में अगर जागरूकता नहीं बनी, हम सभी लोग उसमें अगर भागीदारी नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं उसमें हम सबकी भी कमियां हैं। हमने जिनको चुनकर भेजा है और आज हम उन्हीं पे अगर हम आरोप लगाएं तो इसमें हमारी भी कमी है, क्योंकि उनको चुन के हमें ने भेजा था। और चुन के भेजने के बाद जब हम उनके कार्य की तरफ देखेंगे नहीं और उनके भ्रष्टाचार में हम खुद ही शामिल हो गए हैं तो हम कैसे उन पे आरोप लगाएं कि आपने वो काम गलत किया है। अगर उनको चुन के भेजा है तो उनके काम को देखना, समय समय पर जनरल हाउस होता है, सब चीजों की रूपरेखा बनती है, उन्हें बताया जाता है। हमने जब उस बारे में जब हम उनसे सवाल ही नहीं किया है, आज देखिए आज हमने मीटिंग बुलाई है, लेकिन कई लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन समाज के नाते अपनी जिम्मेदारी समझ कर उन्हें यहाँ आना चाहिए था और अपने विचार सभी के समझ रखने चाहिए कि आगे आने वाले समय में गढ़वाल सभा को कैसे चलाया जाए। और सबसे पहले कि सरकारी तंत्र से अपनी सभा को वापस बुलाना है और एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत एक कार्यकारिणी को चुनना चाहिए। सबसे पहले हम उस सभा को जो कि अभी सरकार के अधीन है उसे अपने समाज में वापस लाएं और बताएं कि हम सब एकजुट हैं। और उसके बाद धीरे धीरे सभी इस पर बात करके कम से कम आज जिस सभा पर हमें गर्व होता था, आज समाज में अगर हम किसी को कहते हैं कि हम उस गढ़वाल सभा के मेंबर हैं तो हमें देखकर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आप उसी सभा के मेंबर हो कि जिस सभा में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए। हमें बड़ी शर्म आती है कि हमारे लोगों ने ऐसे काम किए हैं। एक हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं कि हमें इतनी अच्छी सभा दी और आज हमारे लोगों ने उस सभा का ऐसा हाल कर दिया है कि समाज में जाते हैं तो लोग हमें सत्य निगाह से देखते हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है कि चुनाव अवश्य होने चाहिए और एक अच्छे माहौल में होने चाहिए। हम सभी लोगों को पुनः प्रयास करना चाहिए कि जिस सभा को इस स्तर पर हम पहुंचा दिए उसे दोबारा से उसे पुनः निर्माण में हम सभी को सहयोग करना चाहिए, पूरे समाज को सहयोग करना चाहिए। और उसके लिए कुछ भी करना पड़े तन मन धन से सहयोग करें और जो भी भाई इसमें आगे बढ़ना चाहे हमें उनका सहयोग करके उनके साथ कंधे से कंधा मिला के अपने सभा को बचाने में पूर्ण प्रयास कीजिए। आप सभी लोग यहाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।